परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। आज हम ध्यान के लिए पढ़ेंगे आज असी ध्यान के लिए पढ़ांगे कि कैसे पतरस ने ईमानदारी से प्रभु के सामने अपने पाप को स्वीकार किया कि किस तरह पतरस ने प्रभु के सामने अपने पाप को स्वीकार किया कबूल किया और परमेश्वर ने कैसे उसकी ईमानदारी को देख के उसको ऊपर उठाया ਅਤੇ किस तरह परमेश्वर ने ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ऊपर उठाया। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। आइए आज के ध्यान के लिए पढ़ेंगे 2 Corinthians 5 chapter 17 रेफरेंस। आओ आज ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗੇ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 17 ਵਚਨ। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वह सब नई हो गई है। सो जे कोई मसीह विच है तां ओ नवी सृष्टि है, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, वेखो ओ नवीआं हो गईयां हन। जब हम पवित्र शास्त्र को पूरे ध्यान के साथ पढ़ते हैं जदों असीं पवित्र बाइबल नूं पूरे ध्यान नाल पढ़दे हां तो तब हम देखते हैं तां असीं वेखदे हां कि पतरस ने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती जो की थी तां असीं वेखदे हां कि पतरस ने जिहड़ी सब तो वड्डी अपने जीवन विच गलती कीती ओ की सी कि जब प्रभु यीशु मसीह जी को क्रूस की सजा के लिए लेके जा रहे थे कि जदों यीशु मसीह नूं सलीबी मौत की सजा वास्ते लेके जा रहे सन तब पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। तब पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया जो हम पढ़ते हैं जो असीं पढ़ते हां मरकुस की किताब मरकुस दी इंजील 14 अध्याय 68 रेफरेंस 70 और 71 में 68 70 ਅਤੇ 71 वचन। जब 68 वचन में हम देखते हैं ਜਦੋਂ 68 वचन ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ वहाँ लिखा वह मुकर गया और कहा ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ और कहा ਅਤੇ ਕਿਹਾ कि मैं तो नहीं जानता कि मैं ਤਾਂ नहीं जानदा और नहीं समझता ਅਤੇ नहीं समझदा कि तू क्या कह रहे हैं। कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। दूसरी बात 70 वचन में हम देखते हैं 70 वचन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ परंतु फिर मुकर गया परंतु फिर ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ और थोड़ी देर बाद ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ उन्होंने जो पास खड़े थे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ फिर पतरस से कहा ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ तो फिर वहां मुकर गया। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। तीसरा 71 रेफरेंस में हम देखते हैं तीसरा से 71 वचन ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ तब वह तितराने लगा ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗਾ और शपथ खाने लगा ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ कि मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। लेकिन जब पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया ਪਰ ਜਦ ਪਤਰਸ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਯीशु मसीह ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ तब वो तुरंत अपनी गलती को ईमानदारी से मानकर सोचकर रोने लगा। ਤਾਂ ਉਹ ਝਾਟੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। जो हम पढ़ते हैं मरकुस 14 अध्याय 72 रेफरेंस में ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਰਕੁਸ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦੇ 72 ਵਚਨ ਵਿੱਚ कि तब तुरंत दूसरी बार मुर्गे ने बांग दी ਅਤੇ ਝਾਟੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ। पतरस को ये बात जो यीशु मसीह ने कही थी स्मरण आई ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ कि मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। ਕਿ ਕੁੱਕੜ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ 3 ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। वह इस बात को सोचकर रोने लगा। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। लेकिन जब पतरस ने अपनी गलती को तुरंत मानकर रोया तो ਅਤੇ ਜਦ ਪਤਰਸ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਰੋਇਆ ਤਾਂ प्रभु यीशु मसीह जी ने पतरस को उसकी गलती की सजा नहीं ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ बल्कि उसके विपरीत आशीषित किया। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। जो इसलिए आशीष किया ਜੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤਾ कि पतरस ने अपनी गलती करके ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ अपने दिल को सख्त नहीं किया ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ बल्कि तुरंत अपनी गलती को मानकर बहुत रोया परंतु अपनी गलती ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ और गहरा पश्चाताप किया। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ
गहरा पश्चाताप किया, डूंगा पश्चाताप किया, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ जो प्रभु को अच्छा लगा। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। पतरस ने 3 बार इनकार किया, ਪਤਰਸ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, लेकिन प्रभु जी ने उसको सजा के बदले 3 बार आशीषित किया। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको सजा के बदले आशीषित किया, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ और उसे स्वर्ग राज्य की सेवा दी। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। पहले हमने देखा कि पतरस ने 3 बार इनकार किया। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। जब उसने ईमानदारी से प्रभु के सामने अपनी गलती को माना, ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ, तो तुरंत उसको सजा के बदले प्रभु यीशु मसीह ने आशीषित किया। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। जो हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उसको 3 सेवकाई दी। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब 21 अध्याय, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ यूहन्ना ਦੀ अंजील 21 ਅਧਿਆਏ उसका 15, 16 और 18 वचन में देखते हैं। ਉਹਦਾ 15, 16 ਅਤੇ 18 ਵਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। 15 वचन में क्या लिखा है? 15 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? सबसे पहले उसको यीशु मसीह ने कहा, मेरे मेमनों को चरा। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੇਮਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾ। और 16 वचन में हम देखते हैं, ਅਤੇ 16 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। ਮੇਰੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ। फिर 18 वचन में पढ़ते हैं, मेरी भेड़ों को चरा। ਅਤੇ ਹੁਣ 18 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ। पहले उसने 3 बार गलती किया, जब उसने ईमानदारी से माना, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ 3 ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी गलती की ईमानदारी को देकर उसको सजा नहीं बल्कि 3 सेवकाई दी। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, बल्कि 3 सेवकाई दी। ਪਰੰਤु 3 ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। कभी कभी हम भी इतना ज्यादा चिंताओं में पीछे चले जाते हैं ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ कि वही पाप और वही गलतियां जो हम करते रहते हैं, ਕਿ ਉਹੀ ਪਾਪ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, शैतान हमारे दिलों में लेके आता है ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ और हम बहुत गिल्टी फील करते रहते हैं ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ और डरे रहते हैं ਅਤੇ ਡਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ और मन में ये शंका आ जाती है ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि पता नहीं प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप माफ किए कि नहीं किए। कि पता नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप माफ किए या नहीं। इस तरह हम अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं इस प्रकार से अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं और हमारा मन हम पर दोष लगाना शुरू कर देता है। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। जब पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, जब पतरस ने यीशु ਦਾ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, तो वो ये बात सोचकर रोने लग गया। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। उसी प्रकार उसी तरह जब हम अपने पापों और जीवन में की गई गलतियों को याद करके रोते हैं, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, तो प्रभु यीशु मसीह जी दुख को मिटाने के लिए, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, जैसे प्रभु ने उसे सेवा दी जिस प्रकार परमेश्वर ने ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ कि तू मेरे मेमनों को चरा, कि तू मेरे ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, ਮੇਰੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ, मेरी भेड़ों को चरा। ਮੇਰੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ। परमेश्वर ने पतरस को 3 सजाओं के बदले उसे सुसमाचार का काम दिया। परमेश्वर ने ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, उसको सुसमाचार का काम दिया प्रचार ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ कि कहीं पतरस वही गलती को पकड़कर बैठा ना रहे ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪਤਰਸ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਰਹੇ और अपने मन में परेशान ना रहे। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। तो प्रभु ने उसे क्या किया? ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? इसलिए उसे सुसमाचार का काम दिया। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। पहले हमने देखा पतरस ने 3 गलतियां की। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ 3 ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। जब उसने ईमानदारी से माना, ਜਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ प्रभु ਮੰਨਿਆ, यीशु मसीह के सामने माना, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ, तब यीशु ने उसे माफ करके उसे 3 सेवकाई दी। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। क्योंकि यीशु ही द्वार है जो हमें पिता के पास लेके जाता है। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਕੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ है जो ਸਾਨੂੰ पिता ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ है। और उसी के द्वारा फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसको 3 बार दर्शन दिया। हम आगे देखेंगे। उसके बाद परमेश्वर पिता ने पतरस को 3 बार दर्शन दिया, जो अभी हम देखेंगे। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। जो हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 10 अध्याय 10 ਅਧਿਆਏ 3 से 5 वचन में 3 ਤੋਂ 5 ਵਚਨ ਵਿੱਚ पढ़ेंगे। ਉਸਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਉਕ ਪਹਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ यादगिरी के लिए परमेश्वर के हुजूर पहुंचे। कि पतरस को बुला कि वो तुझे सुसमाचार के बारे में समझाए। कि पतरस ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ सुसमाचार के बारे में समझाए। बाइबल के बारे दसे। जब कुरनेलियस को प्रभु ने दर्शन दिया तो जब कुरनेलियस को परमेश्वर ने दर्शन दिता था, वही बात पतरस को परमेश्वर ने दर्शन दिया। ता वही बात पतरस को परमेश्वर ने दर्शन दिता। जो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय 16 वचन में, जो सी पढ़ते हैं रसूलों के करतब 10 अध्याय 16 वचन में पढ़ेंगे कि वह वही दर्शन परमेश्वर ने पतरस को 3 बार दिया। 16 वचन में ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਝੱਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। 16 वचन पढ़ो। ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਝੱਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। यहाँ खास बात हम क्या देखते हैं? ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? पतरस ने 3 बार गलती की। पतरस ने 3 बार गलती की थी। उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह ने उसे माफ करके 3 सेवकाई दी। उसके बाद परमेश्वर ने उसको माफ करके 3 प्रकार की सेवकाई दी थी। उसके बाद परमेश्वर ने उसको 3 बार 16 वचन में लिखा कि 3 बार वही दर्शन दिया। ਅਤੇ 16 वचन ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ कि वो सुसमाचार प्रचार का काम करे, कि ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, सुसमाचार सुनाए, कि वो कुरनेलियस को सुसमाचार सुनाए। कि ਉਹ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਵੇ। हमें भी अपने जीवन से अपने पाप और रोज की गलतियों को छोड़कर ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ और भूलकर ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ जो काम प्रभु ने हमें दिया है तन मन लगाकर करें। जो काम ਸਾਨੂੰ प्रभु ने ਦਿੱਤੇ हैं तन मन ला के करिए। जो हम पढ़ते हैं मत्ती 28:18 में, जो ਅਸੀਂ पढ़ते हैं मत्ती 28:18। यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने कहा कि स्वर्ग ਅਤੇ पृथ्वी का सारा अधिकार ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। पहले हमने 3 गलतियों के बारे में और यीशु मसीह ने जो उसे सेवकाई दी उसके बारे में देखा। पहला ਅਸੀਂ 3 ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਪਤਰਸ ਨੂੰ 3 ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਿਆ। बाद में हमने देखा कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास से पतरस को दर्शन मिला। बाद में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने पतरस को वही 3 बार दर्शन दिया। बाद ਵਿੱਚ पतरस ਨੂੰ यीशु मसीह ਦੇ ਦੁਆਰਾ पिता ਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ 3 ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। पतरस को दर्शन परमेश्वर पिता ने दर्शन दिया। पिता परमेश्वर ने पतरस ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ कि वो कुरनेलियस को सुसमाचार सुनाए, कि ਉਹ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਵੇ। चौथा हम देखते हैं, चौथा सिख देखते हैं 3000 मनुष्यों के लगभग मिल गए। 3000 मनुष्यों जब पेंतिकोस्त के दिन प्रेरित लोग एक जगह इकट्ठे थे। जब पेंतिकोस्त के दिन रसूल लोग एक जगह इकट्ठे सन तो उन्होंने उस दिन सामर्थ पाया ता उन्होंने उस दिन बड़ी समर्था पाई
और उस जगह पवित्र आत्मा ने पतरस को सुसमाचार करने के लिए दलेर किया ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਲੇਰ ਕੀਤਾ। जो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 वचन में ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਤੋਂ 14 ਵਚਨ ਵਿੱਚ पतरस उस जगह उस 11 के साथ खड़ा हुआ ਪਤਰਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ और ऊंचे शब्द से कहने लगा ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ कि हे यहूदियों हे ਯਹੂਦੀਓ और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ਅਤੇ हे यरूशलेम ਦੇ ਸਭ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ये जान लो कि और कान लगाकर मेरी बात सुनो। ਇਹ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। जबकि पहले पतरस डरता था, जबकि पहला पतरस डरता सी जब वो अपने आप को मनुष्यों के सामने बताने से डरता था कि मैं यीशु को जानता हूँ, क्योंकि ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, यीशु मसीह को जानता हूँ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। लेकिन जब पेंतीकोस्त के दिन उसने सामर्थ पाया, जब पेंतीकोस्त के दिन उसने समर्था पाई तब वो बहुत दलेरी से सुसमाचार सुनाने लगा। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। और उसने जब सुसमाचार सुनाया, ਤਾਂ ਜਦ ਉਸਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ तब फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ उस दिन बहुत बड़ा प्रभु ने अद्भुत काम किया। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, अद्भुत काम किया, अनोखा, अनोखा काम ਕੀਤਾ। जो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 रेफरेंस में। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਅਧਿਆਇ 41 ਵਚਨ ਵਿੱਚ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ और उन्होंने बपतिस्मा लिया। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। खास यहाँ बात हम क्या देखते हैं, ਖਾਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇਖਦੇ और ਹਾਂ उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें से मिल गए। ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ 3000 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ। यहाँ 3000 का क्या मेन मोटिवेशन है, ਇੱਥੇ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? खास क्या बात है ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? कि जैसे पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, उसने ये नहीं सोचा कि मैं संडे जाके चाहे शाम को जाके पश्चाताप करूंगा और अपनी गलती को मानूंगा। ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੂੰਗਾ जहाँ शाम को जहाँ फास्ट रख के अपनी गलती को मानूंगा। ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। लिखा है उसने तुरंत अपनी गलती को माना और बहुत रोया। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। आज हमें भी अपने जीवन में की कोई गलतियों को, कमियों को मानना है और छोड़ने के लिए प्रभु को बोलना है। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ और प्रभु से अनुग्रह पाना है। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। जब पतरस ने ऐसा किया तो यीशु मसीह ने उसको 3 सेवकाई दी। ਜਦ पतरस ने इस तरह ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। उसको बोला मेरी भेड़ों को चरा, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੇਮਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, ਮੇਰੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ, मेरी भेड़ों को चरा। ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ। दूसरा हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने उसको सेवकाई दी तो तुरंत पिता ने भी उसको दर्शन दिया। दूसरा से ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ यीशु मसीह ने पतरस को उसकी गलती मानने की बजाय, उसको सजा देने की बजाय यीशु उसको मसीह- सेवकाई दी। ਦੂਸਰਾ ਸੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ तो पिता ने भी उसको 3 बार दर्शन वही दिया कि वो सुसमाचार का काम करे। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਰਸ਼ਨ 3 ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ सुसमाचार का काम। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। तो चौथा हमने क्या देखा, ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? फिर पवित्र आत्मा जब पेंतीकोस्त के दिन उसके अंदर आया, ਜਦ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, जब उन्होंने सामर्थ पाया ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਇਆ तो पवित्र आत्मा जी ने भी उसको प्रचार करने के लिए उत्साहित किया। ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। और 3000 मनुष्य, यहाँ 3000 क्यों मेंशन किया गया है? ਇੱਥੇ 3000 ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਹਨ? क्योंकि उसने ईमानदारी से अपनी गलती को माना और तुरंत छोड़ा।
क्योंकि उसने ईमानदारी नाल अपनी गलती ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ और तो ਛੱਡਿਆ उसको ब्लेसिंग के सजा के बदले ब्लेसिंग मिला ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਸ਼ੀष ਮਿਲੀ कि 3000 लोगों ने मन फिराया बपतिस्मा लिया। कि 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਫਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ जैसे ਲਿਆ प्रभु ने पतरस को सुसमाचार का काम दिया है, जिस तरह पतरस ਨੂੰ परमेश्वर ने सुसमाचार ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ आज हमें भी वो वही काम दे रहे हैं ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ जो हम पढ़ते हैं ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ मत्ती अध्याय 28 और 20 वचन में, ਮੱਤੀ 28 और 19 वचन में, ਮੱਤੀ 28 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੇ 19 ਵਚਨ ਵਿੱਚ इसलिए तुम जाकर ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। 28 का 19। मत्ती 28 19 और 20। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ 20 वचन। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ हर वेले तुहाडे नाल हां। यहाँ वचन में प्रभु आज हमें क्या सेवकाई दे रहे हैं? इथे वचन में परमेश्वर सानू की सेवकाई दे रहे हैं। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, इसलिए तू जाके सारी कौमां नु चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अते उन्हां नु पिता अते पुत्र अते पवित्र आत्मा दे नाम विच बपतिस्मा दियो। और 20 वचन में खास बात क्या बता रहे हैं? अते 20 वचन विच खास गल की कह रहे हैं? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। अते उन्हां नु ओ गल्लां जिन्हां दी मैं तुहानू आज्ञा दी है सारियां सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अते देखो मैं जगत के अंत तक हर वेले तुहाडे नाल हां। ये पतरस की ईमानदारी के कारण प्रभु से और हमें भी, जब भी हम ईमानदारी से मानेंगे तो हमें भी ये सेवकाई दे रहे हैं। पतरस के कारण जब पतरस ने ईमानदारी से माना तो उसे सुसमाचार सेवकाई दी गई। जब पतरस ने ईमानदारी नाल मन्या था उसको सुसमाचार करन दी सेवकाई मिली। आज हम भी यदि अपने दिल से ईमानदारी से अपने पापों का अंगीकार करते हैं, छोड़ते हैं, तो प्रभु हमें भी सेवकाई दे रहे हैं। आज असली भी जे पूरी ईमानदारी नाल अपने मन दिया दिल दिया गलतियां नु मानदे हां, प्रभु के सामने अपने पापों को मानते हैं, छोड़ते हैं, प्रभु के सामने अपने पापा नु मान के छाड़ते हां, तो आज हमें भी वही सेवकाई दे रहे हैं। तो आज वही सानू सेवकाई दे रहे हैं। दूसरा हमें क्या कह रहे हैं? दूसरा सानू की कह रहे हैं? जो हम पढ़ेंगे मार्क 16:15 में, जो ਅਸੀਂ पढ़ेंगे मरकुस 16 अध्याय से 15 वचन ਵਿੱਚ। यहाँ क्या यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह की कह रहे हैं? तुम सारे जगत में जाकर, तू सारे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। 16 का 15। उसने उन्होंने आख्या तुसी सारे जगत में जाके सर्वत श्रेष्ठ के सामने खुशखबरी का प्रचार करो। यहाँ क्या हमने देखा? इथे ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? तुम सारे जगत में जाकर, सारे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। सारी सृष्टि के सामने खुशखबरी का प्रचार करो। तीसरा हमें प्रभु क्या कह रहे हैं? तीसरा प्रभु सानू की कह रहे हैं? जो हम पढ़ेंगे लूका 24:47 में, जो पढ़ेंगे लूका 24 अध्याय का 48 वचन में, 47 में पढ़ेंगे, 47 वचन में पढ़ेंगे। यीशु ने फिर उनसे और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। अते यरूशलेम तो लेके सारी कौमां विच उसदे नाम ते तौबा अते पापां दी माफी दा प्रचार कीता जाएगा। 48 पढ़ेंगे। तुसी इन्हां गल्लां दे गवाह हो। और हम इस बातों के गवाह हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा का प्रचार करें। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ
पापों की क्षमा का प्रचार ਅਸੀਂ करें, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ क्योंकि जैसे हमें क्षमा किया गया है, हम भी दूसरों को क्षमा का प्रचार करें। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। चौथा हमें प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ਚੌਥਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? यीशु ने फिर उनसे कहा, ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जो ਆਖਿਆ, पढ़ेंगे जॉन 20:21 में, ਜੋ ਪੜਾਂਗੇ ਯਹੂਨਾ 20 ਅਧਿਆਇ 21 ਵਚਨ ਵਿੱਚ। यीशु ने फिर उनसे कहा, ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, तुम्हें शांति मिले, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਹੈ, मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਦਾ ਹਾਂ। यदि हम ये काम जो प्रभु ने हमें दिए हैं, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ विश्वास के साथ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, आशा के साथ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ और प्रार्थना के साथ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ईमानदारी से वचन को अपने हृदय में बसाएं ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ और सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाएं ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ और चेतावनी देंगे ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर के लिए भजनों, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाएंगे। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਗੀਤ ਅਤੇ स्तुति गान, आत्मिक ਜਬ गीत गाएंगे। ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ और वचन से या काम में जो कुछ भी हम करें, ਅਤੇ ਵਚਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें, ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ और उसके द्वारा ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। तब इसके बदले हमें क्या मिलेगा? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? प्रभु की तरफ से एक मिराज मिलेगी, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿਰਾਸ जो हम ਮਿਲੇਗੀ लास्ट में वचन में पढ़ेंगे। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। मैथ्यू 25:1 में ਮੱਤੀ 25:21 ਵਿੱਚ उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾਤਬਰ ਚਾਕਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਬਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਆਂਗਾ, तू अपने मालिक की खुशी विच दाखिल हो। इस संदेश के द्वारा प्रभु आपसे और मुझे क्या कह रहे हैं? इस संदेश के द्वारा प्रभु मैनू ते तुहानू की कह रहे हैं? जो हम पढ़ते हैं 1 पीटर 4:17 रेफरेंस में, जो ਅਸੀਂ पढ़ते हैं पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 17 वचन विच, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, क्योंकि वो समा आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, कि पहला परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। जो कि न्याय पढ़ेंगे 17 में, क्यों जो समा आ पहुंचा कि परमेश्वर के घरों न्याय शुरू होवेगा, जे वो पहला साथों शुरू होवे ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ नहीं मानते। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका अंत क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के कारण दुख उठाते हैं, वह भलाई करते हुए और भलाई करते हुए अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। वो अपने प्राणों को प्रभु के हाथों में सौंप दें। वो अपनी जान को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु ने इस वचन के द्वारा हमसे क्या बात की? प्रभु ने इस वचन के द्वारा साडे नाल की गल की कि सबसे पहले पतरस ने ईमानदारी से गलती को माना, कि सब तो पहला पतरस ने ईमानदारी दे नाल अपनी गलती नु मन्निया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे 3 सेवकाई दी, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको 3 प्रकार की सेवकाई दी। उस सेवकाई को करने के लिए पिता ने प्रभु पतरस को 3 बार दर्शन दे के दलेर किया। उस सेवकाई नु करन दे लई पिता ने पतरस को 3 बार दर्शन दे के उसको दलेर किया, और वो फिर भी नहीं कर पा रहा था। अते वो फिर भी कर नहीं सी पा रहा। जब पेंतिकोस्त के दिन उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया, जब पेंतिकोस्त के दिन उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नु पाया, तब पवित्र आत्मा जी ने उसे दलेर किया ताकि वो सुसमाचार सुनाए, खुशखबरी का प्रचार करे। तब पवित्र आत्मा जी ने उसको दलेर किया कि
खुशखबरी का प्रचार कर सके। तब उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रचार किया तो वहां 3000 लोग उद्धार पाए। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਤ ਪਾਈ। ऐसे ही प्रभु आज भी हमसे ईमानदारी की उपेक्षा करते हैं। ਇਹ- ऐसे ही प्रभु आज भी हमसे ईमानदारी की उपेक्षा करते हैं, चाहते हैं। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ मंग चाहते ਮੰਗ हैं ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ कि हम प्रभु के योग्य ईमानदार बने। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੀਏ और प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आप सबको आशीष दें। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। आमीन।